ये बड़ी अजीब बात है। आयरा शायद बाल बांध के शायद कुछ बेहतर लगती है। ये नहीं समझ आई उसकी शादी में उसकी दोस्त क्यों नहीं है। रेहान की जो एक्टिंग थी वो तो थी बुरी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सारा खान मैं हूँ सैयद उसामा शाह, और हम हैं द द ड्रामा ड्रामा बफ। बफ्स। आज हमने बात करनी है मैं की किस्त नंबर 30 और 31 की। उसके अलावा एक झूठी लव स्टोरी की है एक साथ नंबर 11 और 12। इब्तिदा करते हैं मैं से। कैसी लगी है दोनों एक साथ आपको? मैं की ना एपिसोड बहुत अच्छी थी। राइटर ने ना बहुत अच्छा उसको ना ट्विस्ट दिया है। हमें लग रहा था कि जैद भी जो है उसी तरह से घर छोड़कर चला जाएगा, लेकिन जैद ने बिल्कुल ऐसा नहीं किया। जैद आसिफ अंकल के रूप में आ गया है वो उसी शुक्र है तरह से। वैसे ना इन दोनों एपिसोड हम्म में इन्होंने लास्ट में इन्होंने वैसे बहुत रोला है जैद के कैरेक्टर को, बहुत ही रोला है। लेकिन अब इन्होंने एंड वाली एपिसोड में जाके ना उसको जिस तरह से दिखाया, काश ये हम्म पहले अगर इंसान बन जाता, पहले कुछ अपने लिए किसी के हम्म लिए भी स्टैंड लेने की कोशिश करता पहले, हम्म तो शायद ये सब होता ही ना। लेकिन जैद ने क्योंकि स्टैंड लिया तो ये सारा कुछ होता रहा। अब हम्म जब जैद ने स्टैंड लिया तो सारा कुछ अपनी अपनी जगह पे आता हुआ नजर आ रहा हम्म है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इन्होंने फ़ौरन ही अब लास्ट एपिसोड अगले हफ्ते हम्म अनाउंस कर दिया, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर इन वाकई में लास्ट एपिसोड ये ना करें, अब ये अक्सर ड्रामों के साथ ऐसे करें कि लास्ट एपिसोड अनाउंस करते हैं मगर वो लास्ट नहीं होती, वो सेकंड लास्ट होती है। ये ना करें इसके साथ भी नहीं, तो। इसका नहीं होगा, इसकी सेकंड लास्ट क्योंकि आ गई है तो अगली लास्ट ही नहीं, ऐसे ही होगी। करते हैं, सेकंड लास्ट लिख के अगली को भी सेकंड लास्ट कर देते हैं। ऐसा हुआ 2-3 ड्रामों में। तो अल्लाह करे इसमें ऐसा ना हो और ये जो है अगली एपिसोड हमारी हम्म लास्ट ही हो। और ये उन्होंने वैसे मुझे बहुत अच्छी लगी है बात, क्योंकि अच्छा हमें जितनी शिकायतें थी कि सीन्स लंबे-लंबे हम्म बहुत ज़्यादा शूट किए हुए हैं, किसी का चलना, बैठना, उठना सारा कुछ दिखा रहे हैं। तो चलो अगर एक साथ ही 30, 31, 32 हैं तो मेरा ख्याल है इस बात से कोई फ़र्क नहीं हम्म पड़ता। फिर आपका ड्रामा जो है वो एक अच्छा कॉम्प्रिहेंसिवली हम्म बन चुका है। मगर ये थोड़ा जल्दी इसलिए लग रहा है कि बशरा और जैद का तो अभी कुछ अभी तो शुरू हुई थी उनकी कहानी, तो अभी हम्म से खत्म होने लगी है। ये नहीं समझ आया। और आयरा जो है वो चली गई है घर छोड़ के। आयरा का तो वैसे ना टोटल समझ से बाहर है सारा एटीट्यूड। जब वो यहाँ था ही नहीं, उसे कैसे पता होना था किसी बात का? उसे बताती तो पता होना था ना, उसने खुद ही सारा कुछ उसका तो चलो सेंस किसी बात की नहीं बन रही। और वो बाल खोल के बगैर जूतों के जैसे वो खड़ी होती है ना, वो इतनी अजीब लगती है। पहली एपिसोड से लेके आज वाली एपिसोड तक आयरा के बाल नहीं बंधे। ये बड़ी अजीब बात है। आयरा शायद बाल बांध के शायद कुछ बेहतर लगती, मगर उसने ये नहीं किया। बहरहाल आ जाते हैं रेहान के कैरेक्टर और क्या नाम है, कशमाला की तरफ। हम्म तो कैसा रे- लग रेहान की तो इतनी फजूल एक्टिंग है ना। हम्म, मतलब कि नमीर ठीक है, खान उनका नाम है। अगर ठीक है दिखाते कि वो एक अल्कोहलिक है, ड्रग एडिक्ट है, वो सारा कुछ दिखाते, लेकिन वो इस तरह की एक्टिंग तो नहीं ना उसकी दिखाते। इतनी गंदी परफॉर्मेंस है उसकी, और वो अजीबो सीन ही कुछ गरीब। अजीब सा था। मुझे तो एक जगह पे लगा जब वो दिखाया ना नीचे बैठा हुआ ऐसे शूज उसने साथ रखा है, तो मुझे याद आ गया ऑस्ट्रेलिया का सीन। ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीतने के ऑस्ट्रेलियन बाद ना क्रिकेट जिस तरह टीम का। से उन्होंने शराब पी थी, मुझे लगा कि शायद ये भी वैसे ना करने लग जाए। कितना अजीब उसका वो सीन था बहुत ना। अजीब सीन था। वो जो है परफॉर्म किया है कशमाला का और रेयान का कैरेक्टर जो दोनों ने प्ले किया एक्टर्स ने, सईदा सबीना और नमीर खान। हम्म वो दोनों ने इतना बुरा, आगे से रेयान की जो एक्टिंग थी वो तो थी बुरी, अजीब सी थी, बहुत अजीब सी थी भाई। उसके ऊपर कशमाला का जो रिएक्शन थे, कशमाला का जो था ना, मैं अभी कॉल करती हूँ, अभी कॉल करती हूँ और फला। लड़ाई किस तरह से ऐसे बच्चों की तरह, मतलब क्या हाँ, पकड़ के ऐसे कर रहा और वो उठने की कोशिश भी नहीं कर रही है, ऐसे बैठी हुई है और ऐसे उसको करके चला जाता है जैसे बच्चों को करते हैं। वो चीज समझ नहीं लगी। बहुत बुरे तरीके से वो सीन एग्जीक्यूट हुआ है, आई हैव टू से। बहुत बुरे तरीके से, इससे मतलब अजीब ही वो था सारा कुछ। और ऊपर से मतलब उसकी कोई तो बात की सेंस हम्म बननी चाहिए थी, मैं अभी कॉल करती भला। अगर पहले ही जाना है बाहर तो पहले ही बाहर जाके हम्म कॉल कर लो। उसको कहने की क्या जरूरत है, मैं इसको बता रही हूँ, मैं उसको बता रही हूँ, उसको कहने की क्या जरूरत है? वो तो हुआ ही पागल हुआ है, तो उसने तो मारना ही है। अच्छा, लेकिन एक सीन यहाँ पर ये है कि देखें, रेहान इतना इनसिक्योर, मतलब उसे पता चल गया कि मैंने अपनी बीवी को सब कुछ बता दिया, वो कह रही है मैं बता दूंगी। उसने उससे कुछ भी नहीं कहा। वो हम्म। चलेगी उठ के, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ, रेयान तो कितना ऐसे है अजीब चिल। डायरेक्ट किया है, और कितना अजीब यहाँ पे राइटर ने वैसे लिखा है कि वो वैसे उसका कोई कैरेक्टर फर्क भी ही नहीं कुछ पड़ा। समझ ही नहीं आती। पहले वो शुरू में जब उसकी मतलब उसको पता चलता है, वो अपनी वाइफ का इतना ख्याल रखता है, हम्म इतना अच्छा हो जाता है। अजीब ही वैसे एकदम सीन से था। उसका आयरा को देख के उसका कैरेक्टर ही बदल गया। आयरा को देख के उसने कहा मैं तो आयरा को पीछे पड़ूंगा यार ये। बहुत ज्यादा मिक्स कर दिया, चार ही हम्म। बना दिया एक तरह का ना, वो समझ ही नहीं लगी कि क्या था क्या नहीं था। अच्छा, आसिफ अंकल ने भी जो जैद को जवाब, आसिफ अंकल हल्के नहीं आते।
आसिफ अंकल हमेशा हैवी आते लेकिन हैं। आज आसिफ अंकल को जवाब मिला है, जैद ने। हाँ आज आसिफ जवाब अंकल की जिस तरह से क्लास उसने लगाई है, जैद ने तो चलो वो ना लगाई है। बिल्कुल वो जैसे कोई तैसा नहीं होता, वो हाँ मिला है उसे। वो मिला तो है, मगर आसिफ अंकल ने भी अपनी लाइन नहीं छोड़ी। जैद ने तो चलो अपनी लाइन छोड़ी, वो अपनी नहीं मजलूमियत लेकिन में से बाहर निकला। आज वाली एपिसोड के अंदर, सेकंड लास्ट एपिसोड के अंदर वो दिखाया कि वो दब गए थे जैद से। नहीं जैद वो ने जैद कहा के, आप देखें कि क्या नाम है, आपने आपकी वजह से आपको उसने गलत काम मगर किया। उनके लहजे का तपाक कम नहीं हम्म हुआ ना, वो हम्म मैं बात करी, उनके लहजे का तपाक, उनकी वो ड्रेसिंग और वो उनका हाँ, खड़े होना, वो और तो फिर उनकी एक स्टाइल ही वो अलग है तो उनका। उन्होंने वो कम नहीं किया। स्वैग है ना जो उनका, वो एक जैद का अलग है। कम हो जाता, उनका नहीं कम होता आसिफ अंकल लेकिन का। आज जैद को गुंडा बनाने की इन्होंने कोशिश की, जिस तरह से वो दरवाजा खुलता है, और मुझे लगा जैसे ना इंडियन मूवीज के अंदर दिखाते हैं ना विलन को, हाँ ऐसे। अच्छा लाइटिंग वैसे भी वैसी थी वो। वो जो फुटेज देखने के लिए आ गया था ना कि मैं देखता हूँ, वो मुझे सीरियल किलर की ऐसे लेकिन सीरियल किलर इसके अंदर ये है कि उन्होंने सीसीटीवी फुटेज बनाई तो उससे अच्छा बनाया। अच्छा बनाया। ये नहीं कि वही उसी तरह से थोड़ा सा करके ठीक है जी, सीसीटीवी सीसीटीवी फुटेज फुटेज लग इसमें रही थी अच्छी वो। बनाई हुई थी वो उन्होंने, बहुत वो अच्छी बनाई है ओरिजिनल उन्होंने। लग रही थी। हम्म और वो सारा सीन अच्छा था। फिर उसके बाद मुबशरा मुबशरा का भी मुझे सीन आज बहुत अच्छा लगा। वो जो उसे एकदम से चीख के बोलती है ना, हम्म वो ऐसे ऐसे ही करना चाहिए था। मुबशरा का यही बनता, क्योंकि मुबशरा को अब दिखा रहे हैं वो इतने अरसे से जो है ना कॉम्प्रोमाइज सबमिसिव कर रही है। सबमिसिव हो कि अब उसकी ये स्टेज आ चुकी है कि वो कह रही है यार मैंने सारा कुछ तो कर हम्म लिया, तो अब उसका बोलना वाकई बनता था। और ये उसके लिए बहुत इन हम्म कैरेक्टर थी बातें जो सारी उसने उसको कही कि मेरी आवाज नहीं तुम्हें सुनाई दे रही, हम्म ये सारा कुछ, ये बातें उसकी बिल्कुल ठीक थी और उसको कहना भी चाहिए था। अगली एपिसोड के इससे पहले पहले वो वाला सीन जिसमें वो सबको खाने पे बुलाती है। अच्छा वो मुझे अच्छा लगा वैसे ना, जिस तरह से कश्माला ने सारा प्लान किया है, वो अच्छा है। ये जिस तरह से उसने बताया ना, लेकिन वो सीन अजीब सा क्रिएट किया है। पहले मतलब डिनर पे बुलाया, उससे पहले कॉल करके कहते हैं जी हमारी मीटिंग से हम मान गए। यार सुबह का टाइम है, डिनर आपका रात के टाइम है, कोई सीन ही नहीं समझ आया वो। हाँ ठीक है आपकी 2 मीटिंग्स हैं दिन के अंदर के, इतनी लंबी मीटिंग्स हैं जो खत्म ही नहीं होंगी रात के डिनर तक। उसके हाँ बाद जिस तरह से वो आए हैं गार्डन में, उन्हें बिठाया, कुछ है ही नहीं है। वो सीन तो कंप्लीट करते ना, कि डिनर है चलो खाने का थोड़ा सा बजट नहीं तो होगा बताता। ना। नहीं इतने तो वो अमीर दिखाए हैं, खाने का तो उनके पास बहुत बजट है। नहीं थोड़ा सा डायरेक्टर तो और दिखाते, प्रोड्यूसर, वो भी नहीं दिखाया उन्होंने। आज आज ना डायरेक्शन में बहुत ज्यादा वैसे इस मिस्टेक्स हैं। ड्रामे में थ्रू आउट डायरेक्शन में ना वैसे बहुत ज्यादा फ्लॉज नजर आते हैं। और दूसरी तरफ ये भी होता है कि अब जब वो सारा कुछ बता देती है, उसे चाहिए था वो आयरा वाली बात भी बताती, मगर उसने आयरा वाली बात छुपा ली। इसका मुझे समझ नहीं आया। उसने बाकी सारी बातें बताई, उसने मुझे मारा, उसने मुझे ये किया, उसने हम्म सारा कुछ किया, वो ठीक है बात उसकी, लेकिन उसने जो आयरा वाली बात भी तो उसको बतानी चाहिए थी ना, कि वो भी उसने खुद कन्फेस किया मेरे सामने बैठ के, उसको हम्म ऐसे कहना चाहिए था, उसने ऐसे नहीं कहा। हो अब सकता है कि बाद में बता दे। हाँ ये भी हो सकता है। अब तो जैद को तो पता चल गया, अब तो जैद ने सारा कुछ कर लेना, अब तो हम्म कश्माला का तो कोई उसकी वो, जरूरत ही नहीं है। कश्माला की तो वैसे भी क्योंकि वो देखें टीजर के अंदर दिखाया है कि जैद भी आता है हम्म। और वहां पर रेयान भी आता है, जैद रेयान की पिटाई कर रहा हाँ अगले टीजर में हम यही बात मैं आपसे करने है। लगी थी कि अब वो जो है उसने खुद खुला का नोटिस हम्म उसे थमा दिया है मुबशरा ने कि अब बताओ मैं क्या करूं। तो आपको क्या लगता है क्या एंड होगा, प्रिडिक्शन हमारी एंड की। मेरे मेरे ख्याल से जो है ना, आयरा अपनी मैय के अंदर मारी जाएगी और मुबशरा और जैद ही एक साथ होंगे। हम्म। मुझे ये लगता है। और मुझे ये लगता है कि चलो कश्माला और रेयान का तो सफर हो गया इख्तिताम एहतकाम पजीम से, मुझे लगता है कि आयरा और मुबशरा दोनों ने नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक का अगर मैं देखूं टाइटल को, तो टाइटल में ये दोनों है। आयरा हाँ टाइटल में कहीं भी मौजूद ही नहीं है, इवन की ओएसटी में भी मौजूद नहीं है। ओएसटी में तो चलो उन्होंने सिर्फ उन दोनों को लिया हुआ है क्योंकि उन्होंने उनको दिखा के प्रमोशंस किए हैं दोनों को। लेकिन मेरे ख्याल से जो है ना, शायद आयरा जो है ना, आयरा देखें वो कह रही है कि मुझे अपनी इज्जत प्यारी है, मुझे जैद से मोहब्बत है, लेकिन उससे ज्यादा मुझे अपनी जो है ना सेल्फ क्या पता रिस्पेक्ट वो ज्यादा दोनों को अलग प्यारी है। अलग घर लेके दे दें नहीं ये नहीं भी हो सकता है। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आयरा जो है ना अपनी मैं के अंदर ना अपना नुकसान करेगी। और क्योंकि मुबशरा जो है उन्होंने अपनी मैं खत्म की है, तो वो मैं में अपनी कामयाब हो जाएंगी इस वजह से। देखते हैं क्या बनता है लास्ट एपिसोड का। अब हमारी प्रिडिक्शन याद रखें अगले हफ्ते क्या बनता है हमारा। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं ड्रामा सीरियल एक झूठी लव स्टोरी की। तो कैसी लगी ये दोनों किस्सा सामा आपको। हाँ ये तो हमेशा की तरह अच्छी है ना। हाँ ये वही हमेशा से मेरे एक ही अल्फाज होते हैं कि ये ड्रामा जो है ना अलग है, सीरीज है ये, तो इसका देखने का मजा भी एक अलग है। कितना स्मूथ है, एक्टिंग कितनी अच्छी है दोनों की। और आज का मेरा बेहतरीन और बेस्ट सीन जो था ना, वो हमारी जो है उनकी स्पीच ही थी।
जो उन्होंने हाँ, तकरीर किया ना, जितनी अच्छी शादिया तकरीर, की जो स्पीच थी। वो बहुत अच्छी थी। जिस तरह के वो लिखी, इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, अल्फाज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग उन्होंने यूज किए उसकी थे। स्पीच, शादिया की स्पीच भी बहुत अच्छी थी। फिर सलमा का कैरेक्टर जो आके शबाना को समझाता हम्म। है, वो वाली सारी बातें भी बहुत अच्छी हम्म। थी। और उसके अलावा जब वो अपने घर में केक बना रही होती है, आज वाली एपिसोड बारहवीं हम्म। किस्त के एंड पे, वो जो बातें कहती है ना सलमा को, वो बातें भी बहुत अच्छी थी। इन सारी बातों का जो था ना मतलब, बातें तो सारी बहुत अच्छी थी, क्योंकि हाँ, आज जिस क्योंकि तरह के। लेकिन इन तीनों बातों का स्पेशली मेंशन करने का मकसद ये कि इन तीनों बातों का जो मतलब पॉइंट था ना, वो सेम था। ये बातें इस ये वजह था, से। लेकिन प्लॉट बहुत अच्छा था इन दोनों का, कि कितना अच्छा उन्होंने एलेबरेट किया ना चीजों को, हम्म। कितनी अच्छे से नरेट किया। सारों के व्यू पॉइंट जो है वो चेंज होते जा रहे हैं। हम्म। हर कोई जो उन्होंने अपने गिर्द एक दुनिया बनाई हुई थी, उसको खत्म करता जा रहा है। सारों ने रियलाइज किया कि ये चीजें नहीं है, ये सोसाइटी के अंदर स्टेटस वगैरह जो है इनका मेयार नहीं है। हम्म। इंसानों का अच्छा होना जरूरी है, खुश रहना ज्यादा जरूरी है। हम्म। इन सारी चीजों से इंसान खुश नहीं रह हम्म। सकता। और जब अब बात करते हैं, जैसे एपिसोड 11 जब शुरू होती है, तो उन दोनों की शादी से शुरू होती है। अब हम्म। वो शादी का सारा सीन पहले निकाह का दिखाते हैं, हम्म। फिर उसके बाद वो दिखाते हैं वो, अब जो है सुहेल उस तरफ देख रहा होता है, उधर देखता है तो सलमा बैठी हुई होती है, और सलमा जिस तरह से चश्मा लगाती है शादी की रात, वो बड़ा अच्छा। और उन अच्छा। दोनों ने एक बात रियलाइज किया कि हम झूठ बोल के कहीं पे भी नहीं जा हम्म। सकेंगे। तो वो सलमा भी जिस तरह से बिल्कुल उसको मना भी करती है उसकी अम्मी, मगर वो क्लियर कट मुंह पे हम्म। बता देती है कि ऐसा है ऐसा नहीं है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि उन दोनों ने अपनी जिंदगी का एक तजुर्बा किया, तो उससे सीखा भी है, और उससे वो आगे इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। लेकिन इस ड्रामे की ना खास बात, राइटिंग तो है ही, उसके साथ डायरेक्शन बहुत अच्छी है। डायरेक्शन जिस बहुत तरह से कमाल है। दिखाया उस टाइम सलमा का, जिस तरह से हम्म। निकाह था, सब पीछे खड़े हुए हैं। हाँ। 3 बार वो कबूल करने, 2 बार कबूल करने वाला, तीसरी बार जब आती है, अच्छा सारे देखने लग जाते हम्म। हैं एकदम से, कबूल, चलो भाई सारे एक दूसरे को हाँ मुबारक, हाँ। सेम वही सीन एग्जीक्यूट किया हुआ था उसी सुहेल भी सेट थे, पे। हाँ। ये दोनों बहुत अच्छे थे, और बस बैलेंस रखा हुआ है हर बहुत चीज अच्छा को था उन्होंने ना। ऑब्वियसली, मगर ना मुझे ये नहीं समझ आई उसकी शादी में उसकी दोस्त क्यों नहीं आई, मुझे नहीं ये। दोस्त, हाँ शादी में शादी वैसे में नजर आना नहीं चाहिए आई। था, जब वो कमरे में बैठी होती है माया तो उसके साथ उसकी दोस्त मेहंदी होना में चाहिए था। नजर आया था, पता शायद नहीं। उसका वो आगे चल के बताएं हम्म। इस ड्रामे की ना। और फिर अगली एपिसोड में जिस तरह से उनका रिलेशनशिप बिल्ड होता है, वो हम्म। मरी जाते हैं, सारी बातें जिस तरह से वो कर रहे होते हैं, वो बहुत बहुत लेकिन जबरदस्त। एक चीज है, हम्म। जितना मतलब स्टेटस जो दिखाया ना सुहेल का, उससे ज्यादा इन्होंने मरी में दिखा दिया जी। अच्छा, ये भी अच्छी बात है, उन्होंने रियल मरी दिखाया। वो फिर जी। किसी अपार्टमेंट में किसी वो हम्म। ऐसी जगह पे नहीं गए कि वो। शूट वहां पर भी बहुत प्यारा हुआ है, उन्होंने हम्म। बहुत अच्छे सीन उन्होंने वहां पर लिए हैं। लेकिन जो होटल था वो बहुत एक्सपेंसिव था, जो सुहेल है वो अफोर्ड नहीं कर सकता वो भाई कभी सुहेल भी। ने अपनी शादी के लिए किया है, तो नहीं, हो सकता है इतना तो नहीं अफोर्ड कर सकता। उधार लिया होगा तो हो सकता है। और लेकिन एक बात छोटी को बहुत जो अच्छी फिर, दिखाई है, हाँ हाँ। एक बात ये बहुत अच्छी दिखाई है कि जो भी उनका पास्ट था ना, वो नहीं बीच में लेके आ रहे। हाँ वो दोनों को अच्छी तरह ट्रीट कर रहे हैं, खासकर सुहेल कितना हाँ अच्छे से हाँ। ट्रीट कर रहा है ना उसे, हर सुहेल चीजों बहुत का अच्छे उसका से ख्याल ट्रीट कर रख रहा है, रहा और है। जो उसके ससुराल वाले हैं, ससुराल उसकी वाली सास सुहेल की जो है अम्मा वो तो कितनी इतनी। अच्छा उसका ख्याल ये रख रही बड़ी है। अच्छी बात है कि हमारे टेलीविजन में ऐसी भी दिखाई जाती हैं हम्म। सासें, कि वो भी इतनी अच्छी हैं। हम्म। वरना तो ज्यादातर हमें बुरी 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 दिखाई जाती हैं, मगर वो कितनी अच्छी है। उनका एक मतलब एक जिसे कहते हैं ना आइडियल कैरेक्टर हम्म। उनका दिखाया गया है, कि ऐसी भी होती हैं हम्म। जो मतलब इक्वली ट्रीट कर रही हैं अपने बेटे को भी, अपनी बहू को भी, अपनी बेटी को भी, सब लोगों को एक साथ लेके चल रही हैं। वो वाला उनका भी कैरेक्टर तो बहुत अडोरेबल है, बहुत प्यारा है उनका कैरेक्टर। और मगर जो सुहेल ने शर्मा को ग्लासेस लेके दिए हैं, उससे एतराज है, बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं। नहीं, लेकिन लुक बहुत अच्छी लगी, क्योंकि अब चेंज हो गया ना अब एकदम हाँ, से वैसे ये कितनी अच्छी बात है डायरेक्शन की भी, और इवन के मदीहा इमाम हम्म। की खुद एज एन एक्टर भी, कि वो खुशी उनके चेहरे से नजर आ रही है। हम एज एन ऑडियंस उनसे इतना हम्म। रिलेट कर पा रहे हैं, हालांकि ये रियलिटी तो नहीं, ऑब्वियसली ड्रामा है, बट हमें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो वाकई में खुश हम्म। हो गई है। जैसे उसके चेहरे पे जो आसूदगी थी वो खत्म होके हम्म। अब जो है खुशी की तरफ रवा है, हम्म। वो नजर आ रही है चीज। और उसके साथ साथ अगर आप सेम देखें, जब वो कॉलेज में जाती है तो उनका वही पुराना गेटअप है। हम्म। कितना अच्छा उन्होंने अपने आप को कैरी प्रेजेंट किया किया है हुआ, ना, हाँ, बहुत बहुत जबरदस्त। अच्छा लग रहा है दोनों को। और हम्म। दोनों साथ अच्छे भी लग रहे हैं। अच्छे भी लग रहे हैं। अब इस तरह से अब जो उनका जो जर्नी वो दिखा रहे हैं, वो तो है ही मजे का। वो जो उनकी वालदा हैं, वो तो कमाल की एक्टर हैं। उनके उनके और उनके वाले साहब के जो सीन्स होते हैं, वो तो बहुत ही मजे बहुत के ही थे। मजे। अब इस तरह से दिखाया कि उसको भाई को किस तरह से एहसास वो दिला के जाती है नौशीन को, हम्म। नौशीन जिस तरह से कह देती है कि इस तरह ढके छुपे लफ्जों में तो तुम लोग सारी जिंदगी निकाल दोगे, कोई किसी को कहेगा ही नहीं। तो फिर उसने कहा, उसने उसको हिम्मत दिलाई है, उसने बहुत अच्छा सारा जैसे
पूरी स्टोरी को, प्लॉट लाइन को जैसे सलमा हम्म लेके चली, फिर उसने बड़ी बहन को जैसे बात की, बड़ी बहन को एहसास हुआ जब इन्होंने शुरू शुरू में शादी और शबाना का कैरेक्टर ऐसे दिखाया था ना कि वो किसी को अपनी नाक नीचे नहीं हम्म लाती थी, इनकी वालदा भी, तो लगा था कि यार मतलब शायद ये उसको जस्टिफाई करने हम्म की कोशिश कर रहे हैं उनके उस कैरेक्टर को या उनकी उन बातों को, क्योंकि वो इतनी रियल लगी हम्म उनके मुंह से निकलती हुई, क्योंकि उन्होंने उनके पर्सपेक्टिव से उनको बहुत रियल दिखाया। लेकिन इन्होंने अब जाके बताया कि नहीं, उनकी जो बातें थी वो वाकई गलत थी, हमने ये वाली बातें इनकी पिछली एपिसोड में पॉइंट आउट भी इवन के की। ये किस तरह से मतलब बात है कि आपके दोगले मयार है, हम्म सारा कुछ हमने ये बातें पॉइंट आउट की, लेकिन ये नहीं पता था कि वो इस तरह से इसको जो राइटर है डायरेक्टर है इस तरह से इस बात को केटर करेंगे हम्म एंड पे, कि उसको दिखाएंगे कि वाकई उनको एहसास है कि उनके जो मयार थे वो दोगले थे, उनके जो मयार थे वो गलत थे। वो वही बात उसकी शाजिया ने भी जब कही अपनी स्पीच में, वो तो बहुत ही जबरदस्त हम्म तरीके से जो है ना हैंडल किया गया सिचुएशन। तो ये मुझे बात बहुत अच्छी लगी, हमारे ड्रामों में ऐसे नहीं होती है आम तौर पे जो चीज़ इस ड्रामे में की गई है। तो बहुत ज़बरदस्त है। आगे अब देख रहे हैं, देखते हैं सलमा शबाना बाजी का क्या बनता है, शाजिया क्या बनता है। शाजिया तो अब तंजील के लिए वैसे हाँ कर देनी चाहिए इतनी नहीं वो कर रियलाइजेशन के देंगे अब बाद। हाँ। हाँ, तो देखते हैं क्या बनता है, और बहुत मज़े की लग रही है हमें ये एक झूठी लव स्टोरी भी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।